नमस्कार बच्चों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 9 सितंबर 2021 को आयोजित हुए प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 इंग्लिश का पेपर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न था व्हाट वाज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, अर्थात अंग्रेजों के राज करने का जो है वो समय क्या था। तो दोस्तों, इसमें अंग्रेजों के राज का जो समय है वो था 1884 से 1947। पहले का हो जाएगा आपके डी। दूसरे का है हु प्रीच्ड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह व छुआछूत के बारे में जो है वो किसने कहा था। तो दूसरे का हो जाएगा आपके सी, रिलीजियस लीडर, क्षेत्रीय जो वो नेता थे उन्होंने सबसे पहले विचार दिया था। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है चूज द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलाइन जेंडर एमोंग द बॉय, मतलब इसमें आपको पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग टेबल नहीं है, वुमेन स्त्रीलिंग है, बॉय और चेयर, तो इसमें हो जाएगा बॉय। तीसरे का सी। चौथा प्रश्न टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के थे। चौथे का हो जाएगा बी, मैसूर। पांचवा प्रश्न है चूज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर एमोंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों, आपको इसमें नपुंसक लिंग बताना है। तो पांचवे में जो चेयर है, कुर्सी नपुंसक लिंग है, पांचवे का सी है चेयर। छठा प्रश्न विच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर, इसमें कॉमन जेंडर का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो छठे का हो जाएगा कॉमन जेंडर है फ्रेंड। सातवां प्रश्न कन्वर्ट मस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, अर्थात आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है। फादर का हो जाता है मदर, सातवें का बी मदर। आठवां प्रश्न ऐसा ही प्रश्न है अंकल का क्या होता है, तो अंकल का आंट होता है। आठवें का ए आंट। कन्वर्ट फेमिनिन टू मस्कुलिन जेंडर, मतलब आपको इसमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है। वाइफ का होता है हस्बैंड, तो नौवे का ए हस्बैंड। 10वां प्रश्न कन्वर्ट फेमिनिन टू मस्कुलिन जेंडर, ऐसे ही प्रश्न है, स्त्रीलिंग से आपको पुल्लिंग बनाना है। मैडम का होता है सर, तो 10वें का सी होता है सर। 11वां प्रश्न है हाउ मैनी इंडियंस डिड इन स्टारवेशन इन इंडिया बिटवीन 1822 टू 1836, अर्थात 1822 से 1836 के समय कितने लोग भूख से मर गए थे। तो इसमें आपके दोस्तों जो है 15 लाख लोग हैं वो भूख से मर गए थे। व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डाई, डाई का अर्थ होता है मरना, इसका उल्टा होता है जीना, तो 12वें का हो जाएगा बी लाइव। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप, लेखक ने जंक शॉप में क्या पाया, तो 13वें का हो जाएगा आपके दोस्तों वो है ए वॉन। 12वें का हो जाएगा बी सॉरी लीव। और 13वां प्रश्न है जंक शॉप में क्या पाया था, तो जंक शॉप में उसने पाया था रोल टॉप डेस्क, 13वें का हो जाएगा ए रोल टॉप डेस्क। 14वां प्रश्न है व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फार, अर्थात फार दूर का विलोम शब्द क्या है, तो दूर का विलोम शब्द होता है पास, तो 14वें का हो जाएगा आपके नियर, 14वें का बी नियर। 15वां प्रश्न है अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, जो ब्रिटिश रूलर का, ब्रिटिश शासकों का जो तीसरा रेगुलेशन था वो क्या था, वो था कि बिना ट्रायल के किसी को भी आप जेल में डाल सकते हैं, बिना अनुमति के उसको जेल में डाला जा सकता है। तो 15वें का हो जाएगा बी इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। 15वें का हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न व्हाट डिड द ब्रिटिश एम्पोज ऑन द इंडियन फार्मर, तो 16वां प्रश्न है कि भारतीय किसानों पर क्या उन्होंने लाद दिया था, तो 16वें का ए हो जाएगा भारी कर, हैवी टैक्स, 16वें का ए हैवी टैक्स। 17वां प्रश्न है इन द ईयर 1765 इन इंडिया, 1765 में इंडिया में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1765 में इंडिया में भारतीय राजाओं का जो इंडिया पर लगभग कब्जा हो गया था। तो 17वें का हो जाएगा सी इंडियन प्रिंसेस रूल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्री। 18वां प्रश्न है
17वें का हो जाएगा आपके सी। 18वां प्रश्न, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम्ड द ब्रिटिश बिकॉज, 18वें का हो जाएगा आपके सी। 19वां प्रश्न है, द वर्स्ट सफ़र अंडर द ब्रिटिश रूल वेयर, मतलब जो ब्रिटिश राज के समय सबसे ज़्यादा नुकसान किसने उठाया, किसने कष्ट उठाया था, तो वो हो जाएगा द पुअर फार्मर एंड आर्टिसंस। तो दोस्तों 19वें का बी। 20वां प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, तो सीक्रेट ड्रॉवर में लेखक को क्या मिला था, तो लेखक को एक पत्र मिला था। 20वें का ए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 8वीं क्लास अंग्रेजी के पेपर का पूरा हाल आपको बता दिया है।